नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के एक ऐसे पात्र का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिनका नाम है सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत काल में तृतीय पांडव अर्जुन वीर माने गए हैं। यूँ तो सभी एक से बढ़कर एक वीर थे, पर अर्जुन उन सब में श्रेष्ठ योद्धा समझे जाते हैं क्योंकि बाण विद्या में वे सबसे आगे बढ़े हुए थे। ऐसे अर्जुन के साथ यदि किसी में मुकाबला करने की हिम्मत थी तो वह कर्ण में ही थी। परंतु कर्ण की जन्म कथा बड़ी विचित्र है। महाभारत में लिखा है कि इनका जन्म सूर्य के औरस और कुंती के गर्भ से हुआ था। कुंती कुमारी अवस्था में जन्म होने के कारण कुंती ने धात्री की सहायता से बच्चे को एक टोकरी में बंद कर नदी में बहा दिया था। अधिरथ नामक सूतक और उसकी स्त्री राधा को वह एक टोकरी पानी में बहती हुई दिखाई दी। अधिरथ नदी से उसे निकाल करके बाहर लाए और खोल करके उसने देखा तो उसके भीतर एक नवजात शिशु मिला। उस शिशु की भुजा पर कवच और कानों में कुंडल भी थे। सूत दंपति ने उस बालक का अपने बच्चे की तरह लालन पालन करना शुरू किया। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तब शिक्षा दीक्षा के लिए हस्तिनापुर भेज दिया गया। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रगण आचार्य द्रोण से सामरिक शिक्षा प्राप्त करते थे। धनु विद्या का अध्ययन और अभ्यास की प्रवृत्ति कर्ण में आरंभ से ही थी। कुछ ही समय में कर्ण अर्जुन की समानता करने लगे। जब पांचों पांडव धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्रगण और कर्ण की धनुर्विद्या की शिक्षा समाप्त हुई तब सबकी परीक्षा की तैयारी हुई। विशाल मंडप बनाया गया, दर्शकों की भारी भीड़ उपस्थित हुई। पांडवों में अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे प्रवीण प्रमाणित हुए। अर्जुन के इस कौशल को देख करके जनता के आनंद और उत्साह की सीमा न रही। परंतु सबके बाद जब कर्ण ने भी अपनी अपूर्व योग्यता दिखाई तब सब लोगों ने यही कहा कि यदि अर्जुन की समानता कोई कर सकता है तो वह कर्ण ही कर सकता है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि पहले से ही पांडव से ईर्ष्या करते थे। वे पांडवों की योग्यता और वीरता की समानता तो कर नहीं सकते थे, इसलिए वे हर बात में मन ही मन डरते और उनसे जले भुने रहते थे। कर्ण की योग्यता देख दुर्योधन ने उससे मित्रता कर ली और उसे भी अपनी षड्यंत्र में शामिल कर लिया। दुर्योधन ने इस मित्रता को पुष्टि करने के लिए मौका पाकर कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अब वह भी पांडवों से ईर्ष्या करने लगा। उसके व्यवहार में इस प्रकार का अंतर पड़ते और उसे दुर्योधन आदि के बीच कार्यों का समर्थक बनते देख गुरु द्रोणाचार्य ने उससे अस्त्र आदि की शिक्षा नहीं दी। परंतु ब्रह्मास्त्रों के बिना किसी की बाण विद्या पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए कर्ण महेंद्र पर्वत पर गया और यहाँ समस्त विद्याओं के से पारंगत पंडित परशुराम का शिष्यगण तो ग्रहण कर लिया। परशुराम बहुत दिनों से क्षत्रिय विरोधी थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि क्षत्रियों को वो कभी भी शस्त्रार्थ की शिक्षा नहीं देंगे। कर्ण को यह बात मालूम थी, अतः वह अपने को ब्राह्मण बता करके उनका शिष्य बन गया। उसकी अपूर्व योग्यता देख करके परशुराम हर एक विषय बड़े प्रेम से सिखाने लगे और कर्ण बड़े ही ध्यान से परिश्रम और मेहनत के साथ उन्हें सीखने लगे। कुछ दिन व्यतीत हो गया, पर एक बार परशुराम अपने शिष्यों सहित समुद्र किनारे पहुँचे। शर क्रीड़ा करने के बाद परशुराम जब बहुत थक गए थे तो वहीं पर एक पहाड़ी टीले पर लेट गए। कर्ण भी पास में ही बैठे हुए थे। परशुराम बहुत ही वृद्ध थे। उन्होंने कर्ण को और भी निकट बुलाया और उनकी जंघा पर सिर रख करके सो गए। ठंडी हवा लगने के कारण थोड़ी ही देर में उन्हें प्रगाढ़ निद्रा आ गई। इसी प्रकार कोई भयंकर कीड़ा पथरीली दुरारों से निकल करके कर्ण की जंघा को छेदने लगा। कर्ण को भीषण पीड़ा होने लगी, पर चूंकि गुरुदेव जांग पर सिर रख करके सो रहे थे, वह ना तो हट सका और ना ही जांग ही उठा सका। कीड़ा जांग छेदता हुआ शरीर में घुसने लगा। रक्त की धारा बह चली। जब वह गर्म खून परशुराम के शरीर में लगा तब उनकी निद्रा भंग हुई। उन्होंने उठकर सब हाल पूछा और बहुत दुख प्रकट किया।
पर कर्ण की इस धीरता से और उसके रक्त की परीक्षा से परशुराम अब समझ गए कि यह ब्राह्मण नहीं है बल्कि क्षत्रिय कुमार है। उन्होंने उसको बहुत डांटा और उसका तिरस्कार किया क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था। अंत में उन्होंने उसे यह श्राप दे दिया कि यद्यपि तूने धोखे से मेरे शिष्यत्व में रहकर सब कुछ सीख लिया है, पर याद रख कि जब तेरे सिर पर मौत मंडराने लगेगी तब तेरी एक भी विद्या काम ना आएगी और तू सारा ज्ञान भूल जाएगा। गुरु के साथ धोखेबाजी करने के कारण कर्ण वहां से हटा दिए गए। अब वे दुर्योधन के खास सलाहकार बने। अब ये आनंद पूर्वक अपना राज कार्य देखने और दुर्योधन का मित्रत्व करने लगे। दुर्योधन कोई भी काम करता था तो कर्ण की राय लेकर के ही करता था। इन्होंने पद्मावती नाम की कन्या का पाणी ग्रहण किया। वृषसेन, सूरसेन, चित्रसेन और वृषकेतु आदि इनके पुत्र हुए। इनकी राजधानी चंपा नगर में थी। कुछ लोग कहते हैं कि बंतेमान भागलपुर ही चंपा नगर है। एक बार दुर्योधन आदि चित्रांगद राजकन्या की स्वयंवर सभा में पहुंचे। उस समय उस कन्या को हरण करने के काम में कर्ण ने दुर्योधन की बड़ी सहायता की थी। इसी समय मगध राज जरासंध के साथ उनका युद्ध हुआ। इस युद्ध में कर्ण ने जरासंध को नीचा दिखाया। जरासंध ने इनकी वीरता पर मुग्ध होकर इन्हें मालिनी नाम की नगरी दे दी। यह तो हुई कर्ण की वीरता की बात। वीरंगण स्वभावतः दानी भी होते हैं। कर्ण की दानशीलता जग प्रसिद्ध थी। अर्जुन के कहने से एक बार देवराज इंद्र इनके यहाँ ब्राह्मण के रूप में पहुँचे। दाता कर्ण प्रत्येक भिक्षार्थी को मुंह मांगी वस्तु दान करते थे। इंद्र ने उनसे यह कवच और कुंडल मांगे जो कर्ण को अपने पिता सूर्य से प्राप्त हुए थे। कर्ण जानते थे कि ये दोनों वस्तुएं जब तक उनके पास रहेंगी तब तक उनको कोई नहीं मार सकेगा। वे कवच और कुंडल उनके लिए कितने मूल्यवान थे यह इसी से मालूम हो जाता है कि कवच कुंडल क्या थे। कर्ण के प्राण थे, पर कर्ण दाता थे और कभी किसी याचक को निराश लौटाना तो वे जानते ही नहीं थे। उन्होंने वैसे मूल्यवान कवच कुंडल भी प्रसन्नता के साथ प्रदान कर दिए। कहा जाता है कि इनकी दानवीयता की परीक्षा के लिए एक बार भगवान स्वयं ऋषि बनकर के आए और उनके सबसे छोटे पुत्र रत्न वृषकेतु का मांस खाने की इच्छा प्रकट की। कर्ण ने इससे